अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम यूसुफ राजा और आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम फनकारों की बरसात एम यूसुफ राजा के साथ केपीएन न्यूज़ एचडी की स्क्रीन पर। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत मौजूद है जिनका तल्लक ज़िला कोटली तहसील चलोई के एक छोटे से गांव दमाल से है। आप एक शायर हैं, आपने बेशुमार नज़में, गज़लें, मिली तराने लिखे। आपका मशहूर व मारूफ सॉन्ग ISPR की ID पर रिलीज़ किया गया, शहादत आरज़ू अपनी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस तराने ने कश्मीरियों के जज्बात की अक्कासी की, तो इसी सिलसिले में हमने आज मदऊ किया है ज़ाहिर खान ज़हीर साहब को। जनाब को KPN न्यूज़ HD के स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आपने शायरी का आगाज़ कब और कैसे किया? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं KPN न्यूज़ और एम यूसुफ राजा साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया अपने स्टूडियो में। तो उसके साथ मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम लॉन्च किया है और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे चलकर नए लिखने वालों के लिए, नए गुलकारों के लिए या दिगर लोग हैं जो फ़न से मुंसलिक हैं, उनके लिए इंशाल्लाह पज़राई का सबब बनेगा। तो आपने सवाल किया कि मैंने कब या किस उम्र से लिखना शुरू किया। एम यूसुफ राजा साहब, ये तकरीबन 20-22 साल की उम्र से मैंने बाकायदा लिखने का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले जिनकी बदौलत मैं बेहतर लिखने में कामयाब हूँ। ज़ाहिर खान ज़हीर साहब, सामीन भी आपके मुंह से तराना शहादत आरज़ू के बोल सुनना चाहते हैं और मैं भी। तो हमें अपनी सुरीली आवाज़ में अपने लिखे हुए तराना शहादत आरज़ू के पहले दो बोल सुना। जी ज़रूर खान साहब। बेसिक मैं चूँकि गुलकार तो है नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी फरमाइश पर या अपने सामीन के लिए ज़रूर गुनगुनाता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि इस तराने को एम यूसुफ राजा साहब ने गाया और इन्होंने मौसीकी तरतीब दी और अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने गाया तो मेरे गाने लिखने का मकसद पूरा हुआ। तो मैं आपको अपनी आवाज़ में इसके दो बोल सुनाता हूँ, गोया मैं गुलकार नहीं हूँ, तो सामीन बर्दाश्त कीजिएगा। शहादत आरज़ू अपनी ये हम ईमान रखते हैं, जो सीने में हमारे है दिले इंसान रखते हैं। दुश्मन बाज आ जा तू, सब्र का इम्तहान मत ले। ज़हीर साहब, बताइएगा कि जो बड़े बड़े शायर हैं उनमें से किस शायर की शायरी को आप पसंद करते हैं और मौजूदा दौर में नए शायर जो लिखने वाले हैं उनमें से किस की शायरी को सुनना पसंद करते हैं? एम यूसुफ राजा साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि उन शुरा में पुराने शुरा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊपर जो नाम है और दिया जाता है वो असदुल्ला खान गालिब, मिर्ज़ा गालिब साहब हैं। बिलाशुबा
कोई भी उर्दू लिखने वाला उनसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। उसके बाद भी लिखने वाले बहुत ही खूबसूरत शायर पैदा हुए, लेकिन उसके बाद आगे चलकर जिस आदमी ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया वो सागर सिद्दीकी साहब हैं। उनके अशार ने मुझे बहुत मुतासर किया और मैं दूसरा नंबर उनको देता हूँ। आज कल के शुरा में बिलाशबा मेरे उस्ताद ग्रामी जनाब मसूद सागर साहब और फैसल मुस्तर साहब आज के इस दौर का बेहतरीन काम कर रहे हैं और मेरे आइडियल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्हें बहुत पढ़ता हूँ और ये नुमाइंदा शायर हैं कश्मीर के। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप किस किस्म की शायरी लिखना पसंद करते हैं? नज़म, गज़ल, कता, रबाई? खान साहब, चूँकि गज़ल मेरा पसंदीदा मैदान है फिर मैं गज़ल ही करता हूँ। इसके अलावा दीगर असनाफ में भी काम करने का इत्तेफाक हुआ, तब मैं बेसिक गज़ल ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी एक गज़ल जो ताज़ा गज़ल है अभी फेसबुक पर पोस्ट किया, उसके चंद अशार आपके से शेयर करना चाहूँगा। अरशाद अरशाद। शेर है कि मैं जो तेरे हाथों से वाकिफ हुआ हूँ, वाह वाह, मैं जो तेरे हाथों से वाकिफ हुआ हूँ तो कितनी ही बातों से वाकिफ। वाह वाह, मैं जो तेरे हाथों से वाकिफ हुआ हूँ, शुक्रिया। कितने ही मैं जो तेरे हाथों से वाकिफ हुआ हूँ तो कितनी ही बातों से वाकिफ हुआ हूँ। मैं शामिल था महमूद की फौज में कल, मैं शामिल था महमूद की फौज में कल, कई सौ मनातों से वाकिफ। वाह वाह वाह, कई सौ मनातों से कई सौ मनातों से वाकिफ हुआ हूँ। बड़ी हार देखी बड़ी मार झेली, बड़ी हार देखी बड़ी मार झेली, जभी तो मैं मातों से वाकिफ। वाह 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 वाह, जभी तो मैं मातों से वाकिफ हुआ हूँ। बहुत बहुत आला कई बात कहने ज़ैद साहब आपके। अच्छा ज़ैद साहब, ये बताइएगा कि हमारे माशरे में एक शायर को किस निगाह से देखा जाता है और क्या आपने शायरी को प्रोफेशनल अपनाया? जी खान साहब, चूँकि हमारे माशरे में कुछ ऐसा इल्मी अदबी माहौल नहीं है कि उसकी ऐसे तासरात हों। हमारे माशरे में एक शायर के लिए मेरे ख्याल में करीब कोई जगह नहीं है। ये एक अपना ज़ाती शौक़ पालने जैसा है, क्योंकि किसी जगह से भी कोई सपोर्ट वगैरह या आपको बिल्कुल ही पजराई की बात नहीं है, तो कहा नहीं जा सकता कि ये कोई प्रोफेशनल है। हालांकि अगरचे मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल ही जा रहा हूँ। आपने क्या इसको प्रोफेशनली अपनाया? मैंने इसको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपनाया है और अब मेरे उस्ताद माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल शायर हैं, जनाब फैसल मुस्तर साहब, मसूद सागर साहब। तो ज़ाहिर है मैंने भी उन्हीं से सीखा है, तो मैं इसको प्रोफेशनली कहता हूँ। बहुत खूब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शायर लोगों के लिए ये मशहूर है कि वो अपनी धुन में मगन रहते हैं और बक़िया ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को तर्क कर देते हैं, तो आपके ख़्याल से ये चीज़ ठीक है और वाकई शायर ऐसे होते हैं? जी खान साहब, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अदीब लोग, शायर लोग वो अपने फ़न को बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं, जिससे ये फ़ील होता है कि शायद वो बाकी मामलात ज़िंदगी तरक कर देते हैं। अगरचे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसी मादी दुनिया में रह रहे हैं और उनकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, लोगों के साथ उनका मेल जोल और दूसरे रोज़मर्रा के मामलात तय पाते हैं। लेकिन ये बात कि वो बहुत ज़्यादा खुदरेपन या इलादा रहने वाले लोग हैं, शायद ऐसा है, लेकिन मैं जो ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ शायद ऐसा नहीं है। वो लोग
बड़े एहसास ज़हन के होते हैं और इसलिए अपने वक्त सारे का सारा वक्त चूँकि अपने फ़न को देते हैं, तो इसलिए लोगों को शायद ये गुमान गुज़रता है कि अदीब लोग या शायर लोग इलादा इलादा रहते हैं, अगरचे ऐसा कुछ नहीं। ज़ाहिर खान ज़हीर साहब, आपने अपनी शायरी में किन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई? कोई गज़ल, कोई नज़म? खान साहब, हकीकत में शायरी के बेशुमार मौज़ूआत हैं। आप किसी भी मौजू को अपने करतास में, कलम के करतास में ला सकते हैं। और हमारे यहाँ जो कि आज की नई गज़ल बहुत सारे मौज़ूआत को अपने अंदर समेटती है, ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, उसको एक नई ज़िंदगी की तरफ लेकर जाते हैं। शहादत आरज़ू आपने, वज़ीर साहब ये बताइएगा कि ये तराना लिखने के बाद जब ये रिकॉर्ड हुआ तो थी इंटरनेशनल तौर पर आपको इसकी पज़राई मिली, तो आपने क्या महसूस किया इस तराने को लिखने के बाद? शुक्रिया जी खान साहब। मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर शायर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें सबसे पहले हुब्बे वतनी होनी चाहिए। अपने वतन के लिए उस पर बहुत कर्ज होता है। अगर उसके हाथ में कलम है तो उस पर बहुत ज़्यादा भारी ज़िम्मेदारी भी आयद होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तराना लिखते वक्त तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, मैं अपने जज्बात का इजहार कर रहा था और मैं अपने हिसाब से लिखता था, ज़ाहिर है। तो जब मैंने ये तराना लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कंप्लीट होकर तैयार होकर 22 फरवरी 2020 को ISPR के चैनल पर जब मैंने इसको देखा तो मेरे लिखने का मकसद पूरा हो गया। और मुझे बिल्कुल ये क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था और मैंने करना था, इसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने वतन के लिए, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ मेरा वतन है और मैं अपने वतन के लिए मैं अपनी ज़िंदगी, जान, मेरा कलम, मेरा सब कुछ हाजिर है और इंशाल्लाह मैं आगे भी करता रहूँगा। ज़हीर साहब, अपना पसंदीदा में कलाम सुनाइएगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। बहुत शुक्रिया खान साहब। मैं आपको अपनी गज़ल के चंद शायर सुनाता हूँ। ये गज़ल खान काशिफ साहब ने अपनी मधुर और ख़ूबसूरत आवाज़ में पढ़ी थी, तो सोशल मीडिया पर इसको बड़ी पज़राई मिली। गज़ल कुछ यूँ थी कि बड़ा इनाम होता है, बड़ा इनाम होता है, मुझे इल्हाम होता है। वाह 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 वाह। बड़ा इनाम होता है, मुझे इल्हाम होता है, मेरे यूं सोचने से भी, मेरे यूं सोचने से भी कोई बदनाम होता। वाह 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 वाह। मेरे यूं सोचने से भी कोई बदनाम होता है। बहुत मसरूफ है गर तू, बहुत मसरूफ है गर तू, मुझे भी काम होता है। वाह 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 वाह। बहुत मसरूफ है गर तू, मुझे भी काम होता है। वाह 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 वाह। और इसका आखिरी शेर है कि तेरी अनमोल सूरत का, तेरी अनमोल सूरत का कोई तो दाम होता। वाह 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 वाह। के कहने तेरी अनमोल कोई तो दाम होता है, सूरत का कोई तो दाम, बड़ा इनाम होता है, मुझे इल्हाम होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने ज़हीर साहब। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म, तो हम आपसे लेंगे इजाज़त। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम और एक नई पर्सनैलिटी के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। तो अपने मेज़बान एम यूसुफ राजा को दीजिए इजाज़त।
खुदा हाफिज़।